नहीं हो सकता उसका काम, वो दौड़ता रहे जीवन। फजल साहब नमस्कार। अधिवक्ताओं के बारे में बहुत पीड़ा है इस परिसर में, क्योंकि 89 में जब से जिला घोषित हुआ सोनभद्र, तब से अभी जुडिशियरी की अलग से बिल्डिंग नहीं बन पाई है। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनी, तहसील की बिल्डिंग बनी, लेकिन हमारे न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अभी भी पेंड कर रहा है, बिल्डिंग का निर्माण अभी भी शुरू नहीं हुआ है। हम सदन में जब भी मीटिंग होती है सोनभद्र बार एसोसिएशन सोनभद्र की, तब हम आवाज़ इस बात का उठाते हैं कि सबसे ज़रूरी काम जिला मुख्यालय पर जो अभी जुडिशरी की बिल्डिंग नहीं बन पाई है, वो उसका निर्माण तत्काल हो। कई बार धन आया शासन से लौट गया, जो लैंड एक्वायर किए गए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, न्यायालयी कक्ष बनाने के लिए, वह डिस्प्यूटेड हो गए। जो कुसौली में था, कचहरी के पीछे था और कई जगह चिन्हित किए गए, अभी तक कहीं नहीं बन पाया, डिस्प्यूटेड है। अभी पहाड़ी जो मंदिर है चिरक रोड पर, पहाड़ी के पास अराजी है 40-50 एकड़ जो भी हो, तो उसके लिए कुछ इंक्रोचमेंट हटाया गया था, बाउंड्री वाल संभवतः कुछ की गई थी, निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। अभी डीएम साहब ने, वर्तमान डीएम ने यह कहा कि 600 करोड़ रुपया शासन द्वारा भेजा गया है, आया है। अब देखिए वो कब निर्माण कराते हैं, उनको तत्काल इस व्यवस्था करना चाहिए, इसलिए कि जो भी यहाँ जुडिशरी परिसर में, मुंसफी खंड में और आगे जो जिला जज साहब बैठते हैं, सारी बिल्डिंगें लगभग टेम्परेरी है और डीएम प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई है। जिला जज साहब जिसमें बैठते हैं, मुझे जानकारी था कि उसमें एसडीएम साहब या पहले मुंसफ साहब आए बैठे, जिला जज साहब को वह बिल्डिंग दी गई जो कलेक्ट्रेट के लिए उनके द्वारा, शासन द्वारा बनवाई गई थी। ट्रेजरी की बिल्डिंग जो पहले थी, कोषागार था, उस बिल्डिंग को दिया गया। इधर निर्वाचन की बिल्डिंग को दी गई। निर्वाचन की बिल्डिंग में आपसे चलते हैं और इधर पश्चिम तरफ जो न्यायालय है 4-5, उसमें जो है कहीं रोशनदान नहीं है, कहीं क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, और बरसात के दिनों में 2-3 महीने इतना उमस और इतना उसमें स्मेल आता है कि जजेस परेशान है, वादकारी परेशान है, अधिवक्ता परेशान है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत गड़बड़ है। न्यायालयों में जो 1-2 चेयर्स हैं उस पर सरकारी वकील बैठते हैं, एपीओ बैठते हैं, उसके अलावा पैरोकार बैठ जाते हैं, साक्षी जो आते हैं, इंस्पेक्टर वो बैठते हैं। अधिवक्ताओं को कहीं सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जिससे न्यायिक कार्य करने में बहुत बाधा होती है। जहाँ जी प्रमुखता में ये है कि मुख्यालय के अलावा, जुडिशरी की बिल्डिंग के अलावा अधिवक्ताओं के बैठने का भी पूरा इंतजाम नहीं हुआ है। अगर वहाँ बन जाएगा तो सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए संख्या के हिसाब से पहले बिल्डिंग निर्मित कराई जाए, साथ ही और उसको आवंटित किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए 99 ईयर्स के लिए, होल लाइफ जैसा भी व्यवस्था है। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ से अगर वहाँ बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भीड़ बढ़ती ही जाएगी। आज ही इतना भीड़ हो जा रहा है कि चलना फिरना मुश्किल परिसर में हो जा रहा है। तो अधिवक्ताओं की पीड़ा यह है कि दुरूह इलाका है हमारा जिला, ज़्यादातर गरीब क्लाइंट्स आते हैं, केवल 10-5% लोग जो हैं वो संपन्न हैं, अन्यथा सारे गरीब आते हैं, दूर दूर से आते हैं। बीजपुर तक हमारा सीमा कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, 100-150 किलोमीटर से एवं से क्लाइंट इस जिले के आते हैं, बाकी अन्य जिले के तो आते ही हैं। तो साधन विहीन इलाका है, जंगल क्षेत्र से आना है, उसको भी हमारे जजेस ध्यान रखें हमेशा, जिससे अधिवक्ताओं को सुविधा हो। अधिवक्ताओं को तमाम समस्याएं, सीटिंग अरेंजमेंट की समस्याएं और कई आपदा है। हमारे जो बीसीआई के और यूपी बार काउंसिल के जो ऑनरेबल लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो उन्होंने एफिडेविट दे रखा है, उससे हमारी स्वतंत्रता बाधित हो गई है। पहली बात तो सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हम कभी भी, कितना भी पीड़ित हो, कोई भी जेन्युइन मांग हो, कोई हमारी मीटिंग हो, आप कभी भी प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, काम ब्रेक नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट में आएगा। कलकत्ता में डॉक्टरों ने स्ट्राइक किया कई महीने तक, और विभाग और गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सैलरी पेई हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारा संविधान में अधिकार नहीं है कि हम स्ट्राइक पर जाए, अपनी मंत्रणा कर सके, क्या पीड़ा है भाइयों को, कौन सी समस्या है, इस पर हम सदन में नहीं बैठ सकते, हमें रोक दिया गया। तो मेरा सेंस है साहब कि हमेशा माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। कुछ हमारे भाई
जो सत्ता के करीब हैं, जो पद पर हैं, माननीय बीसीआई में और यहाँ यूपी बार काउंसिल में, ये लोग हम लोगों को गिरवी रख दिए, एक तरह समझ लीजिए हमारे अधिकारों को गिरवी रख दिए हैं। किस दबाव में किए, क्या किए, हम नहीं कर, कोई कंसल्टेशन बार एसोसिएशनों से नहीं लिया गया। मनमाने तौर से एफिडेविट लगा दिए कि हम कभी प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, हमेशा 30 दिन काम करते ही रहेंगे, चाहे हम गोली मारे जाएं, चाहे हाथ पैर तोड़ा जाए, चाहे कोई परिस्थिति हो। तो इस पर आवाज बुलंद होनी चाहिए। हमारी जो सुरक्षा अधिनियम बिल की बात है वो सब बन के रखा है, ड्राफ्ट ऐसे पड़ा हुआ है, उस पर कोई फोकस नहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। हमारा मांग यही है अधिवक्ताओं के लिए कि इस पर हम अगर अवसर मिला तो इस पर पहल करेंगे। तो हमारा यह है कि कोई भी काम लीगली हो, शासन की जो मंशा है उत्तर प्रदेश सरकार की कि हर काम की ड्यूरेशन टाइम टेकिंग है 30 डेज 15 डेज, जो भी काम जिस टाइम को दिया गया है वहां से उसी के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो गार्जियन है इस जिले के डीएम साहब, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा एसडीएम क्या कर रहा है, हमारा तहसीलदार क्या है, नायब तहसीलदार किससे चल रहा है। शिकायत होने पर भी कान में जू नहीं रेंगता है हमारे जिला मजिस्ट्रेट महोदय को। देखना चाहिए क्या अनियमितताएं हैं, कौन सा काम सफर कर रहा है, कौन सा काम डिले किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसकी जवाबदेही हमारे मुखिया की होनी चाहिए। मतलब पैसा लेके ठीक है काम हो जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं दे सकता है तो नहीं हो सकता उसका काम। वो दौड़ता रहे जीवन भर, सुसाइड कर ले, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति है गरीबों की, उनका दर्द कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। समझ गए आप, हर जगह मनमाना हो गया है ये व्यवस्था। जब तक जनक्रांति नहीं होगी नहीं बदलेगा। जहां तक हम अगर मौका मिला प्रयास करेंगे कि ऐसा न हो, उस पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश ईमानदारी से करेंगे और फेयर कार्यकाल अगर अवसर मिला चलाएंगे। हमें कोई लालच धन का नहीं, यह प्रॉमिस है आपको। जी।